बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अब इमरान खान के बारे में दो खबरें मैं आपके सामने रखता हूं। ये जरूरी है क्योंकि इसमें एक तो इमरान खान साहब के बेटों ने बात की है अपने वालिद के बारे में, और उन्होंने कहा जी हमारे अब्बू कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, वो जेल में मरने को तरजीह देंगे। कासिम खान और सलमान खान की साबिक क्रिकेटर और सहाफ़ी माइक अथर्टन से गुफ्तगू, और उन्होंने अपने वालिद के लिए जो मुनासिब सलूक नहीं हो रहा, उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं हमारे वालिद साहब के साथ मुनासिब सलूक किया जाए। उन्हें तकरीबन 1000 दिनों तक कैद में पुरतशद्दुद तरीके से और गैर इंसानी हालत में रखा गया है और बुरे हालात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और द टाइम्स के चीफ क्रिकेटर नुमाइंदे हैं माइक अथर्टन, उनका एक आर्टिकल आया, उसमें इमरान खान के बेटों ने उनको ये बताया कि हमारे बाप का मसला ये है कि वो हार नहीं मानेगा, वो पीछे नहीं हटेगा, घुटने नहीं टेकेगा, वो जेल में मरने को तरजीह देगा। और ये बात हम सारे जानते हैं। पाकिस्तानी ना किसी को भी इतना अच्छा नहीं जानते जितना इमरान खान को जानते हैं। 50 साल से ज्यादा का ताल्लुक है इस आदमी के साथ पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानी इसकी एक एक चीज जानते हैं, अच्छी बुरी हर चीज जानते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। हर आदमी में कमियां कोताहियां होती हैं, लेकिन इमरान खान को बतौर लीडर पाकिस्तानी एक्सेप्ट करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हार नहीं मान रहा, उसने कौम से जो वादा किया वो पूरा कर रहा है। इमरान खान साहब के बेटे और जुल्फी बुखारी ये एक टीम बनाकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इमरान खान साहब के लिए आवाज उठाने के लिए, पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उनके लिए आवाज उठाने के लिए गए। और उसके बाद या डिजिटल मीडिया ने और दीगर कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान से GSP प्लस स्टेटस छीनना चाहते हैं। पहले आप समझ लीजिए GSP प्लस जो स्टेटस है ये है क्या? ये है जी पाकिस्तान को यूरोपीय मंडियों तक रसाई है और उसमें पाकिस्तान को जो है वो टैक्स टैरिफ वगैरह नहीं पड़ते। तो ये एक सहूलत है जो पाकिस्तानियों को वहां मिलती है। इस सहूलत के बदले में पाकिस्तान ने कुछ गारंटीज दी थी, लगभग 27 गारंटीज हैं जो पाकिस्तान ने दी हैं कि ये चीजें हम पाकिस्तान में नहीं करेंगे, यानी इलेक्शन साफ शफाफ करवाया करेंगे। बहुत सारी इंसानी हकूक के हवाले से ही चीजें होती हैं, ज्यादातर अकलियतों के हवाले से होती हैं, पिसे हुए तबकात के हवाले से होती हैं, खवातीन के हवाले से होती हैं, कैदियों के भी हकूक होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे पाकिस्तान ने गारंटी दी हुई थी। अब ये दावा किया जा रहा है, चले मैं आपको खबर बता देता हूं कि एक्चुअली वहां पे हुआ क्या। एक तो जो कासिम खान ने बाद में ट्वीट किया और ट्वीट करके बताया, आज मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 47 रुकन ममालिक से मुखातिब होने का एजाज हासिल हुआ, जहां मैंने अपने वालिद इमरान खान और पाकिस्तान के तमाम सियासी कैदियों की फौरी रिहाई की अपील की। इसके साथ साथ मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूं, अपने वालिद की तरह मैं भी GSP प्लस स्टेटस बरकरार रखने की भरपूर हमायत करता हूं। सारा प्रोपेगेंडा ही वाड़ दिया उसने, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को उनके हुक्मरानों के फैसलों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी हुकूमत को उन 27 आलमी मुआहिदों की मुकम्मल पासदारी करनी चाहिए जिनका उसने वादा किया था, जिनमें शहरी और सियासी हुकूक और तशद्दुद के खिलाफ आलमी कन्वेंशन भी शामिल हैं। यह है जी क्लैरिटी। वो ये नहीं कह रहे कि GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान से ले लो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि GSP प्लस स्टेटस जो पाकिस्तान को दिया गया है उसके बदले में पाकिस्तान ने कुछ गारंटीज दी थी कि वो ये काम नहीं करेगा। तो पाकिस्तान वो काम कर रहा है, पाकिस्तान को वो काम करने से रोका जाए। जो वीडियो लगाई गई है कासिम खान की, उसमें उसने कहीं भी ये बात नहीं की, बल्कि जुल्फी बुखारी से बात हुई, वो तो ये कह रहे थे कि GSP प्लस स्टेटस रहेगा तो हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेंगे ना कि इंसानी हकूक की पामालियां ना करे। जब ये स्टेटस नहीं होगा तो फिर दबाव कैसे डाला जाएगा कि इंसानी हकूक की पामालियां ना करे। अब कासिम खान ने वहां क्या कहा, मेरे वालिद इमरान खान तकरीबन 1000 दिनों से कैद में है। वो एक ऐसे निजाम का बुनियादी निशाना है जो इख्तलाफ राय को सियासी इख्तलाफ नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म समझता है जिसे कुचल देना चाहिए। मैंने अपने वालिद को 3 साल से ज्यादा अरसे से नहीं देखा। उन्हें तन्हाई की कैद में रखा गया है, एक ऐसी चक्की में जो सजाए मौत के कैदियों के लिए बनाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने खबरदार किया है कि ये गैर इंसानी हालात तशद्दुद के जुमरे में आते हैं। ये महज गफलत नहीं बल्कि एक सोचा समझा जुल्म है जिसका मकसद एक इंसान की इज्जत नफ्स को छीन लेना है। ये इमरान खान के बेटे ने कहा। कासिम खान ने कहा, मैं और मेरा भाई सियासी लोग नहीं हैं, हम कभी भी इस तरह के इदारों के सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन मेरे वालिद की जिंदगी का तकाजा है कि अब हम कदम उठाएं।
हम इस वक्त खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकते जब हमारे वालिद की सेहत बिगड़ रही है और उन्हें हमसे दूर रखा गया है। ये जनाब कासिम खान ने बातचीत की है। फिर एक और कासिम खान ने बात की थी इससे पहले, उसने कहा जी लोग कहते हैं कि क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि इमरान खान डील करके इंग्लैंड आ जाए। मैं जानता हूं कि वो दीगर सियासी कैदियों को जेल में छोड़कर आए तो अपनी नजरों में खड़े नहीं हो पाएंगे, अब्बू इस तरह जी नहीं सकेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हमारा वालिद टूटेगा नहीं, हार नहीं मानेगा। तो इमरान खान के बेटे भी जानते हैं कि उनका वालिद क्या है, ये है हकीकत। तो बिला वजह का प्रोपेगेंडा इधर की उठा उधर ख्वाजा आसिफ जैसे लोग वो लग जाते हैं कि जनाब ये कर दिया वो कर दिया। भाई एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है ना, वो अंग्रेजी के अंदर उसने तकरीर की है, उसको निकाल के उसको ट्रांसलेट कर दें। कहां पे वो कह रहा है कि जनाब GSP+ स्टेटस को पाकिस्तान के लिए खत्म कर दो, कहां कह रहा है वो कह रहा है जी मैं तो इसका हामी हूं जैसे मेरा वालिद हामी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल गारंटियां दी हैं कि जुल्म और जबर नहीं करेगा, वो गारंटियां तो पूरी करे ना पाकिस्तान से आती है, और जुल्म तो बंद करे पाकिस्तान में। और ये तो एक हर इंसान को कहना चाहिए, हर सहाफी को कहना चाहिए, हर सियासतदान को कहना चाहिए। बहरहाल लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप का एक हमायती भी इलेक्शन हार गया। अब वहां पे जो दूसरी हुकूमत बनेगी तो जो कुछ हमायत थोड़ी बहुत ट्रंप के पास यूरोपीय यूनियन में थी वो भी ऐसा लगता है कि अब नहीं होगी। एक एक करके इत्तेहादी डोनाल्ड ट्रंप से दूर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बजे धमकी लगाई दोपहर के कि मैं इसराइल की हमायत से इनकार करने पर स्पेन के साथ तमाम तिजारत और ताउन खत्म कर दूंगा। यानी स्पेन को उन्होंने धमकी लगाई और 2 घंटे बाद जो है वो स्पेन का जो वजीर आजम है वो चीन पहुंच गया। ट्रंप को वादे पैगाम दिया कि जनाब एक मुतबादिल भी मौजूद है, दुनिया में एक और सुपर पावर भी है, आप अकेले तो नहीं है। तो स्पेन अपने चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जो चाइना की गाड़ियां हैं वो यूरोप की मार्केट को तबाह कर देंगी और यूरोप की गाड़ियों की मार्केट को बर्बाद कर देंगी। देखिए ये कंपटीशन तो दुनिया में होगा। इस वक्त मुकाबला दुनिया में है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। आने वाली चंद दहाइयों में पूरी दुनिया से जो पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली गाड़ियां वो खत्म हो जाएंगी। यहां यूरोप में अब गाड़ियां वो यूरो 6 गाड़ियां आ गई हैं। ये कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोग चलाएं, दूसरी गाड़ियां ना चलाएं। और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे चाइना है। इसकी लगभग 60% के करीब मार्केट चाइना के कंट्रोल में है। जापान में गया था, मैंने वहां लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी हम कोई ऐसी काबिले जिक्र शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं बना सके जिसकी हम दुनिया के सामने रख सकें। वहां कंपनियां कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिस तरह चाइना आगे निकल गया, जिस तरह नए नए मॉडल उन्होंने बनाए और जितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी से वो गाड़ियां बना रहे हैं, और चाइनीज गाड़ियां बहुत जल्दी चार्ज होती हैं, बहुत ज्यादा देर तक चलती हैं, तो उनकी क्वालिटी बड़ी शानदार है। फिर चाइना ने एक नई टेक्नोलॉजी पे काम किया है, बल्कि उन्होंने ऑफर भी किया कि हम आपके मुल्क के अंदर जैसे पेट्रोल पंप हैं, इस तरह हम बहुत सारे एरियाज पेट्रोल पंपों पे बना देंगे जहां बॉक्सेस पड़े होंगे, जहां पे आके कोई आदमी अपनी गाड़ी रोकेगा, एक बॉक्स निकालेगा और वो वहां रखेगा और वहां से एक बॉक्स उठाएगा जो चार्ज हुआ हुआ उसको अपनी गाड़ी में रखेगा और चला जाएगा। 500 किलोमीटर अब वो और जा सकता है। तो उनका ये फॉर्मूला है कि हम पूरे यूरोप के अंदर जगह जगह पे एक ऐसे स्टेशन लगा देंगे जहां पे बॉक्सेस पड़े हुए होंगे छोटे से। वो बॉक्स के अंदर बैटरी है, आपने गाड़ी में से अपनी बैटरी निकाली और वहां रख दी, वो ऑटोमेटिक चार्जिंग पे लग गई, और वहां से एक बैटरी जो चार्ज है वो उठाई और गाड़ी में रख दिया, 500 किलोमीटर फिर चले जाए। तो इस किस्म की फैसिलिटी भी चाइना कह रहा है। तो चाइना बहुत आगे निकल गया। अमेरिका के बाद बहुत थोड़ी मार्केट है, दूसरे नंबर पे दुनिया में अमेरिका है, पहले नंबर पे चाइना है। यूरोप भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहा है, लेकिन चाइना दुनिया की मांग पूरी कर सकता है। अमेरिका को इस बात का डर है कि चाइना अगर अपनी गाड़ियां ले आया तो फ्यूचर में चाइना को ही सारा पैसा मिलेगा और ये सारी इंडस्ट्री वो खा जाएगा। तो अमेरिका को ये प्रॉब्लम तो है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई थी स्पेन को, स्पेन ने क्या किया वो आपने देख लिया। मैं अब आपको एक और चीज बताता हूं। कनाडा के साथ अमेरिका के बड़े जबरदस्त दिफाई ताल्लुकात हैं और ये बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। अब जो कैनेडियन हुक्मरान हैं उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा वो दिन चले गए जब हम अपने हर फौजी डॉलर में से 70 सेंट अमेरिका को भेजते थे। यानी कनाडा की फौज का जितना बजट होता था उसका 70% वो अमेरिका को भेज देते थे। यानी हर फौजी डॉलर, यानी फौज का डॉलर वही है ना जो फौज के लिए मुख्तस हो जाता था कि जनाब इससे फौज की चीजें लेनी है। तो वो कहते हैं फौज के लिए जो पैसा हम खर्च करते थे उसमें हर डॉलर में से 70% या 70 सेंट हम अमेरिका को भेजते थे। एक वो भी दौर था, अब वो दौर खत्म हो गया। मुमालिक आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खुद मुख्तार कर रहे हैं।
उन्हें समझ आ गई है कि अगर ईरान जैसा मुल्क इतनी कमजोरियों के बावजूद, 3 दहाइयों की पाबंदियों के बावजूद दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाली स्टेट के सामने खड़ा हो सकता है और अपना मुकाबला कर सकता है, तो यूरोपीय तो बहुत अमीर है, उनके पास तो बहुत वसाइल हैं, वो तो दुनिया को हथियार भी बेचते हैं, तो वो क्यों अपना दिफा अमेरिका के बगैर नहीं कर सकते? ये सवाल उनके दिमाग में, और जायज है, बात ठीक है। देखिए, अब जो लड़ाई है वो एयर डिफेंस सिस्टम की है, वो ड्रोन्स की है और मिसाइलों की है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों के बाद शायद जो एयरफोर्स है उसकी भी वो अहमियत ना रहे, क्योंकि पायलट्स का काम खत्म हो जाएगा। इस किस्म के जो वो ड्रोन्स आ जाएंगे कि आप जमीन पे बैठ के बहुत सारे ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकेंगे, वो ऑटो के ऊपर जाके अपने टारगेट्स को हिट करेंगे।